कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का 5वां प्रश्न। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं जिसमें कोण A हम यहाँ पे थीटा ले लेते हैं और इस कोण के आधार पर हम बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि हमें ज्ञात है सेक थीटा बराबर 13/12, तो चूंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है तो कर्ण का मान 13 होगा और यहाँ से आधार का मान 12 होगा। अब हमें यहाँ पे लंब का मान ज्ञात करना होगा, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। अब हम यहाँ पे कर्ण का मान रख दें। कर्ण का मान हमें ज्ञात है 13, तो 13 की घात 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से चूंकि लंब ज्ञात करना है तो इसे वैसा ही लिखे रहने देते हैं। और आधार का मान हमें ज्ञात है 12, तो 12 की घात 2 लिखेंगे। अब इसे हम सरल कर दें तो सरल करने पर हमें 13 की घात 2 अर्थात 169 169 प्राप्त होगा। और यहाँ पे 12 की घात 2 का मान हमें 144 144 प्राप्त होगा। अब 144 का पक्षांतर यदि हम इधर कर दें तो लंब का वर्ग बराबर हमें प्राप्त होता है 169 ऋण 144। 169 में से 144 को घटाने पर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 25। अब यदि हम यहाँ से वर्ग घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा दूसरे पक्ष में वर्गमूल लेना होगा, तो वर्गमूल 25 का मान हम ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल 25 का मान होता है 5। अब देखिए यहाँ पे हमें लंब ज्ञात हो गया 5, ये हमारा जो समकोण त्रिभुज था ABC जिसमें हमें सभी मान प्राप्त हो गए हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लंब हमें ज्ञात है 5 और आधार ज्ञात है 12 और इसी प्रकार से कर्ण ज्ञात है 13। इस आधार पे हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। सबसे पहला अनुपात है साइन थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं कि लाल बटे का एक हमने आपको ट्रिक बताया था जिसमें हम इसको साइन के रूप में लेते हैं और इसको हम कॉस के रूप में और इसको टेन के रूप में। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण लिखेंगे। तो यहाँ लंब बटे कर्ण का मान हम देख रहे हैं, चूँकि लंब हमें ज्ञात है 5, तो 5 बटे कर्ण का मान हमारे पास 13 है, तो 5 बटे 13 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसका विलोम कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कर्ण बटे लंब, यहाँ पे हम लिख देंगे कर्ण बटे लंब और इसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो हमें इसका विलोम करने पर 13/5 प्राप्त हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे कॉस का मान, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान चूँकि आधार बटे कर्ण होता है तो इसे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। और यहाँ से आधार का मान हमें ज्ञात है 12 है और कर्ण का मान 13 है। अब इसके बाद हम टेन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो टेन थीटा बराबर चूँकि लंब बटे आधार होता है इसके आधार पर, तो इसे लिखेंगे लंब बटे आधार। और लंब का मान आपको ज्ञात ही है कि 5 है और आधार हमें ज्ञात है 12। और अंत में कॉट थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आधार बटे लंब इसका मान होगा, तो ये आधार बटे लंब लिखेंगे और इस प्रकार से इसका मान 12/5 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम शेष त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कर लेते हैं।